हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय हिंदी, कबीर की साखियाँ, कार्यपत्रक नंबर 24, तिथि 26 अक्टूबर 2021 के लिए कक्षा 8 की ये कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीर दास जी रचित पाठ्यक्रम की शेष साखियों पर चर्चा करते हैं। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब इस लाइन का, इस साखी का मतलब हम समझते हैं। देखो, कबीर दास अपनी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है, मतलब उसकी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। जैसे कि माला जो होती है, माला तो कर में फिरे, मतलब माला हाथ में, जीभी फिरे मुख माही, और जिह्वा यानी कि जो हमारी जीभ होती है वो मुख में विचरण करती है। जो माला होती है वो हमारे हाथ में चलती है ना, हम हाथ से जपते ना माला, और जीभ हमारे मुंह के अंदर होती है ना। किंतु मनवा तो दहु दिसी फिरे, किंतु मन की कोई सीमा नहीं, मन की, लेकिन जो हमारा मन होता है ना, उसके विचरने की, उसके चलने की कोई सीमा नहीं होती। वह दसों दिशाओं में विचरण करता है, क्योंकि हमारा मन तो दसों दिशाओं में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। यह तो सुमिरन नाही, जिसकी हमें समझ ही नहीं होती, हमें पता भी नहीं चलता एक समय में हमारा मन कितनी चीज़ों को सोचता है, कितनी दिशाओं में घूमता रहता है। तो हर चीज़ की सीमा होती है, लेकिन सिर्फ और किसकी नहीं होती, हमारे मन की सीमा नहीं होती। वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। यही दुख का कारण होता है। यदि हमने मन को वश में कर लिया तो हम कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। और जो ये हमारा मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है, यही हमारे दुखों का कारण होता है। तो इसलिए अगर हमने अपने मन को वश में कर लिया तो हम बहुत प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। अगली साखी देखते हैं। कबीर घास ना नी दिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। तो इसमें क्या है, कबीर दास जी, ये है कबीर घास न नी दिए, इसका क्या मतलब हुआ। कबीर दास जी घास को पैरों से रौंदे जाने को मना कर रहे हैं। कबीर दास क्या कह रहे हैं कि हमें घास को पैर से रौंदना नहीं चाहिए। जो पाँव तली हुई, मतलब जो पाँव तली हुई मतलब हमारे पैर से हमें घास को रौंदना नहीं चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में, इसका क्या मतलब है, क्योंकि वही घास जब आँख में पड़ती है, खरी दुहेली होई, तो असह्य दुख देती है। हमें घास को अपने पैरों से रौंदने से मना कर रहे हैं कबीर दास जी, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि जब वही घास हमारी आंख में पड़ गई तो हमें बहुत दुख होता है। तो इस साखी के माध्यम से कबीर दास यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कमज़ोर मानकर उसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी वह असह्य दुख का कारण भी बन सकता है। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को हमें कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब एक घास तक को वो कह रहे हैं कि उसको भी अगर हम रोन देंगे और कभी वो हमारी आंख में पड़ गई, जब वो भी हमें दुख दे सकती है, तो व्यक्ति हर चीज़ का अपनी एक शक्ति होती है। तो हमें किसी को भी कमज़ोर नहीं मानकर उसको बिल्कुल नहीं सताना चाहिए, क्योंकि फिर उससे हमें ही दुख होगा या हमारे दुख का कारण बनेगा किसी को सताना। ठीक है। अगली जो साखी है वो क्या है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इसका क्या मतलब है कि यदि हमारा मन शीतल अर्थात हमारी समझ सही हो, तो संसार में हमारा कोई भी अहित करने वाला नहीं हो सकता। ये है इस लाइन का मतलब, कि जग में बैरी कोई नहीं, कि कोई हमारा अहित नहीं कर सकता। कब, जो मन शीतल होए, जब हमारा मन शीतल यानी कि हमारी जो समझ होती है अगर वो सही है, तो कोई भी हमारा अहित यानी कि बुरा करने वाला नहीं हो सकता। और दूसरी लाइन है, या आपा को डारी दे, यदि हमने अपना अहंकार या घमंड त्याग दिया, तो इसका क्या मतलब है, आपा को डारी दे, कि अगर हमने अपना अहंकार या घमंड त्याग दिया, दया करे सब कोय, तो सभी हमारे साथ मित्र वत व्यवहार करते हैं। तो दया करे सब कोई का मतलब कि अगर हमने अपना अहंकार या घमंड त्याग दिया तो सब हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, मित्रवत, दया भाव का व्यवहार करते हैं। ठीक है।
अब कुछ अपरिचित शब्द देख लेते हैं जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कर हुआ है, कर का मतलब होता है हाथ, जैसे हम कर कमल जोड़कर बोलते हैं ना, तो हाथ होता है। मनुआ, मन, ठीक है। निदिए यानी कि निंदा करना, रौंदना। दुहेली, दुख। बैरी, विरोधी। आपा, अहंकार, ठीक है। अब हम देखते हैं, आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको जो ये पंक्तियां हैं इनका अर्थ समझ में आया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सा विकल्प आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आँख का पर्यायवाची, तो देखो नेत्र भी आँख का पर्यायवाची है, चक्षु भी है और नयन भी है। जो कर है, कर अभी हमने ऊपर भी पढ़ा ना, कर का क्या मतलब होता है, हाथ। तो हाथ जो है वो ना आँख का पर्यायवाची नहीं है ना, तो इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, कर, ग कर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कबीर दास जी के अनुसार माला तो कर में फिरे से क्या आशय है। तो इसका उत्तर देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। हमने पढ़ तो लिया ना कि माला तो कर में फिरे का मतलब क्या होता है। तो कबीर दास जी के अनुसार माला तो कर में फिरे से आशय है कि माला सिर्फ हाथ में विचरण करती है। जो हमारी माला होती है वो हम सिर्फ हाथ में घुमाते हैं ना, किंतु हमारे मन की कोई सीमा नहीं होती। वह तो दसों दिशाओं में विचरण करता है जिसकी हमें समझ ही नहीं होती है। कि जो हमारी माला है वो तो हम सिर्फ हमारे हाथ में घूमती है, उसको हम सिर्फ हाथ से जपते हैं, लेकिन जो हमारा मन होता है उसकी कोई भी सीमा नहीं होती। वह तो दसों ही दिशाओं में घूमता रहता है और इसकी हमें समझ भी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कमजोर व्यक्ति की निंदा न करने के लिए क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा है उन्होंने कमजोर व्यक्ति की निंदा न करने के लिए, क्यों कहा है उन्होंने। तो कमजोर व्यक्ति की निंदा न करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी व्यक्ति को कमज़ोर मानकर उसको सताने से वह हमारे असहाय दुख का कारण बन सकता है। क्योंकि अगर हम कमज़ोर व्यक्ति की निंदा करते हैं और अगर उसको सताते हैं तो इससे हमें ही दुख का होगा या हमारे ही दुख का वो कारण बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी कैसे नहीं होगा। तो कैसे नहीं होता, अगर हमारा मन शीतल है तो कोई बैरी कैसे नहीं होगा। तो इसका उत्तर जो है हम इस तरीके से लिखेंगे कि मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी समझ अगर सही होगी तो संसार में कोई भी हमारा अहित या बुरा नहीं कर सकता। तो क्या मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारी समझ सही है तो संसार में कोई भी कभी भी हमारा अहित या बुरा नहीं कर सकता। आगे देखते हैं अब। एक गतिविधि दी हुई है, उपर्युक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपना विचार लिखिए। तो ये 3 साखियाँ दी हुई हैं हमारे पास ऊपर, इनमें से आपको बतानी कि आपको इन तीनों में से, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, तो इन तीनों में से आपको बतानी कि आपको जो अच्छी लगी है सबसे ज़्यादा वो कौन सी लिखी है। तो जैसे मुझे जो अच्छी लगी है मैंने वो लिख दिया है। अगर आपको इसके अलावा यही वाली लगी है तो आप यही उत्तर लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई लगी है तो आप उसका उत्तर बनाकर जो है वो लिख सकते हैं। तो जो मुझे लगी है पहले हम उसका उत्तर देख लेते हैं। तो गतिविधि का जो उत्तर है वो ये है कि उपर्युक्त साखियों में से मुझे जो साखी सबसे अच्छी लगी वह है, माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमरन नाही। तो मुझे यह साखी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि अगर हमने अपने मन को वश में कर लिया तो हम कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। तो जो मुझे लगी वो ये वाली लगी साखी अच्छी। और क्यों लगी, क्योंकि अगर हमने अपने मन को वश में कर लिया तो हम जीवन में जो हमारी समस्याएं होती है बहुत प्रकार की, उनसे बचा जा सकता है। ठीक है। अब इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहेंगे। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।